जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी क्यों की जाती है भगवान चित्रगुप्त की पूजा। जानिए इसकी कथा। चित्रगुप्त की कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने एक बार सूर्य के समान अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि वह किसी विशेष प्रयोजन से समाधिस्थ हो रहे हैं और इस दौरान वह यत्नपूर्वक सृष्टि की रक्षा करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष की समाधि ले ली। जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष कलम दवात लिए खड़ा है। ब्रह्मा जी ने उनका परिचय पूछा तो वह बोले, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं और मेरे लिए कोई नाम है तो बताइए। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए कायस्थ तुम्हारी संज्ञा है और तुम पृथ्वी पर चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होोगे। धर्म अधर्म पर धर्मराज की यमपुरी में विचार तुम्हारा काम करेगा। अपने वर्ग में जो उचित है उसका पालन करने के साथ साथ तुम संतान उत्पत्ति करो। इसके बाद ब्रह्मा जी चित्रगुप्त को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में चित्रगुप्त का विवाह ऐरावती और सुदक्षिणा से हुआ। सुदक्षिणा से उन्हें श्रीवास्तव, सूरजध्वज, नियम और कुलक्षेत्र नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि ऐरावती के 8 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो पृथ्वी पर माथुर, कर्ण, सक्सेना, गौण, अस्थाना, अम्बष्ट, भटनागर और वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए। चित्रगुप्त ने अपने पुत्रों को धर्म साधने की शिक्षा दी और कहा कि वे देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण और ब्राह्मणों का पालन यत्नपूर्वक करें। इसके बाद चित्रगुप्त स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए और यमराज की यमपुरी में मनुष्य का पाप पुण्य का विवरण तैयार करने का काम करने लगे। चित्रगुप्त की कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संस्कृति के हर वर्ष से जुड़ी कोई न कोई लोक कथा अवश्य है, जो प्राचीन काल से सुनाई जाती रही है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर सौराष्ट्र राज्य में सौदास नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही दुराचारी और अधर्मी था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि उसके राज्य में कोई भी दान, धर्म, हवन, तर्पण समेत अन्य धार्मिक कार्य नहीं करेगा। राजा की आज्ञा से वहाँ के लोग राज्य छोड़कर अन्य जगह चले गए। जो लोग वहाँ रह रहे थे वो यज्ञ, हवन और तर्पण नहीं करते थे, जिससे उसके राज्य का पुण्य नाश होने लगा। एक दिन राजा शिकार करने जंगल में निकला और रास्ता भूल गया। वहाँ पर उसने कुछ मंत्र सुने। जब वह वहाँ गया तो उसने देखा कि कुछ लोग भक्ति भाव से किसी की पूजा कर रहे हैं। राजा इस बात को लेकर काफ़ी क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, मैं राजा सौदास हूँ, आप लोग मुझे प्रणाम करें। उसकी इस बात का किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे अपनी पूजा में मग्न रहे। यह सब देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर पूजा में बैठा सबसे छोटा लड़का बोला, राजन, आप यह गलत कर रहे हैं। हम लोग अपने इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनकी पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो इस पूजा में हम लोगों के साथ मिलकर शामिल हो जाएं या हम लोगों को मार डालें। राजा उस बालक की बात सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए और कहा, तुम में काफ़ी साहस है। सौदास ने कहा, मैं चित्रगुप्त की पूजा करना चाहता हूँ, कृपया इसके बारे में बताएं। राजा सौदास की बात सुनकर लोगों ने कहा कि घी से बनी मिठाई, फल, चंदन, दीप, रेशमी वस्त्र, मृदंग और विभिन्न तरह के संगीत यंत्र बजाकर इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद बालक बोला, इसके लिए पूजा का यह मंत्र, दावत, कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जिसे आपने लिखने की जीविका दी उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। राजा सौदास ने इसके बाद उसके बताए नियम का पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजा की और पूजा का प्रसाद ग्रहण कर अपने राज्य को लौट गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।